नमस्कार किसान साथियों, आज मैं थाना वन आया हूँ और यहाँ पे भाई साहब के पास आया, इनसे मुलाकात की जो ऑर्गेनिक के जनक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका ये खेत है और ये जो गेहूँ देख रहे हैं आप, ये बंसी गेहूँ है और इसकी जो बिजाई है वो बिजाई ना मशीन के द्वारा है और ना ही हाथ से छिटक के है। बीज संवर्धन के लिए ये रोपाई की गई, तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दिलवाऊंगा। कोई यूरिया, कोई डाई, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर और पानी भी बहुत कम है। इसके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। जी भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, गेहूँ, बंसी गेहूँ के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बंसी गेहूँ के अंदर फाइबर भी होता है और आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट ख़राब है ग्लूटेन की वजह से। ये ग्लूटेन फ्री भी होता है और फाइबर से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ते हैं वो भी कम होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ये बंसी गेहूँ है जी। और देसी गेहूँ है परंपरागत बीज का। जी। और ये बीज संवर्धन यानी कि बीज हर साल हम संवर्धन करते हैं। जो मोटा दाना होगा जी। और अच्छे कल्ले होंगे जिसमें, हाँ जी। उसे छांट के हम उसकी रोपाई करें, एक एक दाने की, एक दाना दो दाना। तो एक बीघे में इस तरह कितना बीज लग जाता है जी? अधिकतम 1 एकड़ में 10 किलो, यानी कि 2 किलो का बीघा, नहीं तो 1 किलो का बीघा भी। और 9-9 इंच पे 1-1 फुट पे भी अगर पेड़ लगेगा जी, तो भी वो 50-60 किले निकलेंगे उसमें। कल्ले की संख्या मैं देखना चाहूँगा। देखो ये जी। कल्ले हैं, ये देखो, ये एक पेड़ है जी। और अभी इसमें कल्ले अगर देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 से भी ज़्यादा कल्ले लग रहे हैं। 40, हाँ 50 ही, इतने 50 से ज़्यादा कल्ले हैं और एक ही पॉइंट पे हैं। ये देखो इस पॉइंट पे और ऐसे ही इस पॉइंट पे। जी जी। अगर 9-9 इंच पे हम इन कल्लों को लगावे, अगर 1 फुट पे एक पेड़ हो हाँ जी। और एक पेड़ में हम 100 ग्राम दाने ले लें, जी। अगर एक पेड़ पे 100 ग्राम दाने हो गए हाँ जी। तो एक बीघे में 7300 वर्ग फीट है। जी। और 7300 वर्ग फीट को अगर हम 100 ग्राम से गुणा कर दें तो 7 कुंटल का बीघा बैठे गेहूँ। अच्छा, मतलब इतनी बीज की मात्रा बहुत कम और उत्पादन बहुत ज़्यादा है। वो कारण क्या है? एक तो बीज स्वस्थ हो, जी। दूसरे दूरी का सिद्धांत होना चाहिए जी। कितनी दूरी पे पेड़ होना चाहिए। प्रकृति ने हर पेड़ को एक आकार दिया। हाँ जी। हाँ जी। पेड़ को, अमरूद के पेड़ को ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर आम को उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। जी जी। तो इसी तरह ही गेहूं के जो पेड़ को आकार है वो 1 फुट का आकार होना चाहिए। यानी कि दूरी के सिद्धांत का अगर हम ध्यान रखें, हाँ, तो हमारे भी उत्पादन ऐसा ही आ उतना ही सकता हो है। सके। उसके उसमें हमें सबसे पहले तो धरती की गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि वो लेवल धरती का होना चाहिए। जी जी। दूसरे बीज का लेवल होना चाहिए, बीज की क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जो काम पहले होते हैं, आमतौर पे मैं देखता हूँ किसानों में कि खेत की जुताई की और बिजाई कर दी और उसके बाद खाद दवाई इनको ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। उल्टा करना है। देखो, भूमि का रोल केवल 10% 2% है। जी। भूमि का तो रोल केवल 2% है, 98% रोल है उसमें आदमी का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा ये 98% में तो रोल ही नहीं है। हाँ जी। हाँ। अब 2% के ऊपर पूरी दुनिया की जीडीपी टिकी हुई है, पूरा सिस्टम 2% पे टिका हुआ है। धरती को हम सूक्ष्म तत्वों का संतुलन बनाना, जी। जैसे भोजन में जो सूक्ष्म तत्व हैं, हाँ जी। नमक, मिर्च, हल्दी, हींग, जी। इनका अगर असंतुलन हो जाएगा, हाँ तो स्वाद खराब हो जाएगा। स्वाद के साथ साथ भोजन की प्रकृति चेंज हो जाएगी। जी। इसी तरह जो हम हाथ से खिंडारे जी। खाद, डाई, यूरिया, अब उनका संतुलन नहीं बन रहा। जी। हम आंख मीच के खिंडारे हैं तो कोई पौधा तो सुपोषण का शिकार हो गया जी। जी। और कोई कुपोषण का शिकार हो गया।
तो इसका तो मैं ये अर्थ समझता हूँ कि ये कहता है कि मुझे तुम इज्जत दो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। बस बस तो मेरे लिए जो चाहिए मुझे वो चीज़ दो, बस तभी मैं इतना फल फूलूंगा। बिल्कुल। हम इसमें जैविक स्लैरी हमारी खेती पूरी गाय के गोबर पर आधारित है। जी 2 बड़े बड़े गोबर गैस हैं, जी उनकी स्लैरी हमने टैंक बना रखे है 25-25 बीघे पे। जी। स्लैरी हो जा और वो पानी के साथ चलाए। इसमें केवल एक पानी आया अब तक, अच्छा, एक ही पानी का एक ही खेत है पानी ये? आया, क्योंकि जो जीवाणु है जी ये 50% नमी और 50% हवा के सम्मिश्रण में एक्टिवेटर है। जी जी अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, जी। और सूखा लग जाएगा तो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसे पानी नहीं आता। तो ये जो बाजार भरे पड़े हैं दवाइयों के और खाद के, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और किसान हताश होता जा रहा है, तो इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसी जो डेमो आपने किए हुए हैं और उत्पादन ले रहे हैं, तो इस तरह तो किसानों को अगर आप ट्रेनिंग दें तो उनके खर्चे भी कम होंगे और समय बचेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ स्वस्थ चीज़ें होंगी धरती भी, और उससे पैदा किया हुआ आदमी जब यूज करेगा तो वो भी स्वस्थ होगा। देखिए, हम 1 साल में 2 बार ट्रेनिंग का भी हम सेशन चलावें, जी। लेकिन हम किसान को उसे ही ट्रेनिंग दें जो इच्छुक जो है। जिज्ञासु है। जी जी। हाँ, जिसके अंदर ज़्यादा सवाल ये हैं हाँ, कि मैं करूँगा। मैं करूँगा, तो उसे प्रशिक्षण भी दें, उसे बीज भी उपलब्ध करावें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि किसान इस खेती को अगर करे जिसके अंदर रचनात्मक गुण है और चाहता है कि प्रकृति से जुड़ के मैं काम करूँ, तो वो ज़्यादा जल्दी सफल होगा, न कि एक रेडीमेड जो चाहता है कि मैं भी सीख लिया और मैं करता हूँ, वो जल्दी हताश हो जाएगा। अगर उनका फोकस है पैसे पे, जी तो पैसे पे जी फोकस रहेगा तो आदमी विचलित होता रहे। जी जी। यानी कि संस्कृति से अलग अगर बस चलेगा तो नुकसान प्रकृति होगा। के साथ जुड़ना, और सबसे बड़ी बात है हम अपने आप को रिलैक्स कैसे करें, खुशी के साथ कैसे जिएं। जी जी। हाँ, मतलब वनस्पति भी तो हंसे खिल रहे। नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने एक पानी का खेत बताया, ये लाइन में बोई हुई है और ये बंसी मेड के ऊपर है जी और मेड में जो पानी आता है जी जी इसका भी एक सैद्धांतिक वो है, पानी जितना दूर होगा तो पानी की तरफ को जड़ बढ़ेगी, जी जी और जिस रेशो में जड़ की लंबाई बढ़ेगी उसी रेशो में जड़ की मोटाई बढ़ेगी, जी जी। और जिस रेशो में जड़ की मोटाई बढ़ेगी वो भोजन ग्रहण करने की ताकत बढ़ जाएगी उसकी। नहीं, ये चीज़ तो मैंने देखी, नहर के ऊपर जो पेड़ खड़े होते हैं हाँ, और पूरा कटान होने के बाद भी वो मजबूती से खड़ा होता है, मजबूती के साथ खड़ा हो। यानी कि जड़ों का उसका पूरा पोषण होता है, हाँ, पूरी बिल्कुल, मजबूत होती हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा जी खेत को देख के, और जो भी किसान इच्छुक हैं वो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9837138965। धन्यवाद।